हाँ देखो, ये भी एरिया से रिलेटेड टू सर्कल का एक इम्पॉर्टंट प्रॉब्लम. इसमें क्या करा लिया, एंगल नहीं देखो है म्हणजे पी ओ क्यू का एंगल नहीं देखो है, उसकी जगह म्हणजे क्या देखो है ओ पी क्यू दे डालिया. ओ पी क्यू कितना देखो है 145 डिग्री. ओ पी क्यू 45 का, तो याद रखो ये बात. ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू. देखो यहाँ रेडियस ये ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, दो भी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है. तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल रहा तो ये एंगल 45 का, तो ये भी एंगल 45 रहता है. Isosceles की प्रॉपर्टी, when the sides are equal then the opposite, when the sides are equal then the opposite angles are also equal. आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी उसके वास्ते ये 45 का, तो ये भी 45 होता है. 45 प्लस 45 90, तो ये कितना होता है 90 डिग्री होता है. कहीं को ये 90 होता है, पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री होता है. और 90 ये 45 ये 45 ये 90 प्लस 90 180, तो सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. अब उन्हें म्हणजे पूछा है सो एरिया ऑफ ए सेगमेंट. एरिया ऑफ ए सेगमेंट का तो ये शेडेड करून दाखव मी एरिया पूछको आहे म्हणजे ये शेडेड रीजन का एरिया पूछा है म्हणजे कैसा फाइंड आउट करती है. एरिया ऑफ ए सेगमेंट हुआ ना काट के नीचे रहे तो पी क्यू को काट के नीचे का एरिया. एरिया ऑफ ए सेगमेंट, एरिया ऑफ ए सेगमेंट म्हणजे होना का तो एरिया ऑफ ए सेक्टर, ये पूरा एरिया ऑफ ए सेक्टर. एरिया ऑफ ए सेक्टर में से एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाला लिया, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर में से एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाला लिया तो मुझे शेडेड रीजन मिल जाता है. ओके वो क्या भी नहीं. लेकिन और एक क्या करते हो इन्हें म्हणजे सेमी सर्कल का आर्क देखो है. सेमी सर्कल का आर्क तो यहाँ से देखो ये पूरा आर्क है, यानी कि ए पी आर क्यू बी, यानी कि ये पूरा आर्क देखो, ये पूरे का पूरा आर्क म्हणजे उन्हें देखो है, ये पूरे का पूरा आर्क देखो है. सो ये आर्क की लेंथ देखो है म्हणजे मालूम सेमी सर्कल का एरिया क्या है, सॉरी सर्कल का सरकमफरेंस और पेरीमीटर क्या 2 पाई आर. सरकमफरेंस को 2 पाई आर सर्कल का. तो सेमी सर्कल का क्या होता है, सेमी सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर/2 होता है. लेंथ ऑफ एन आर कितना होता है सेमी सर्कल का तो 2 पाई आर/2. 2 कैंसिल करें हमें पाई आर बचा. पाई आर बचाना मैं क्या करें, पाई की जगह 22/7 लिखा, आर की जगह आर. लेंथ ऑफ एन आर्क देखो है किसका, लेंथ ऑफ एन आर्क है सेमी सर्कल का. सेमी सर्कल का सरकमफरेंस जी आई कर को वो 7 को 22 वन जा 22 टू जा करे 7 टू जा 14 सेंटीमीटर म्हणजे क्या आता रेडियस आता. अब हमें 14 सेंटीमीटर को एरिया ऑफ ए सेक्टर फर्स्ट फाइंड आउट कर ले, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर का फार्मूला डाले बाद वैल्यू सब्सिट्यूट करें. ए जीरो कैंसिल, 9 वन जा 9 4 जा 36. उसके बाद देखो 2 टू जा 4, टू ज़ा 4, ये अभी नहीं. ए ज़ीरो कैंसिल, 9 वन ज़ा 9 4 ज़ा 36 हुआ. उसके बाद 7 वन ज़ा 7 टू ज़ा 14, ए टू 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा 4. फिर उसके बाद 11 इंटू 14 करें. फिर यहाँ और एक 2 बचा, ये 2 वन ज़ा 2 11 ज़ा 22 करे. उसके बाद 11 14 ज़ा 11 इंटू 14 करे तो 154 आता है. कैलकुलेशन ईजी है, क्या भी नहीं करे जा. 154 सेंटीमीटर. नेक्स्ट मैं क्या करा, फार्मूला एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू एट. कई को हाफ इंटू बेस 90 डिग्री के बल्लाक देने बेस पी क्यू ले लेती रॉन्ग हुआ. 90 डिग्री यहाँ को 90 डिग्री के ऑपोजिट जो रहता है हाइपोटेन्यूज होना, तो ये हुआ मेरा ये बेस है, ये हुआ हाइट, ये हुआ मेरा बेस है, ये हुआ हाइट, ये हुआ बेस है, ये हुआ हाइट. तो उससे मैं क्या करें, दो भी 14 आता. देखो ओ पी भी 14, ओ क्यू भी 14, बेस भी हाइट भी 14. 14 लिया 2 वन ज़ा 2 7 ज़ा 14, 7 इंटू 14 करे तो 98 सेंटीमीटर आता. म्हणजे मला एरिया ऑफ ए सेगमेंट ह्या ऊपर करे एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 154 में से 98 निकाले तो 54 सेंटीमीटर सॉरी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर.